वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं उनके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का। ये है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के का जो चैप्टर प्रोज के सेक्शन से, कहानियों के सेक्शन से एक कहानी, उसमें एक चैप्टर है गिल्लू का, जो महादेवी वर्मा राइटर हैं, हमारे हिंदी राइटर, बहुत बड़ी महान राइटर आप बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस राइटर है। तो उनकी ये कहानी थी गिल्लू, जो हिंदी में है पर हमने इंग्लिश में पढ़ी हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में। तो ये कहानी है एक छोटे से गिलहरी की, जो महादेवी वर्मा राइटर हैं, उनका एक पालतू आप बोल सकते हैं जानवर है, ठीक है। वो गिल्लू ने मिलता है उनके बरामदे में बहुत ही घायल अवस्था में। उसे कौवों ने अपना चोंच मार मार कर घायल कर दिया, ठीक है। वो बहुत ही छोटा है अभी। और फिर धीरे धीरे जब वो गिल्लू को बचाती हैं, वो छोटे से बड़ा होता है, तो गिल्लू का पर्सनालिटी भी डेवलप करता है। वो थोड़ा नॉटी हो जाता है, वो घर में सबका मन लगाए रखता है। तो ये जो स्टोरी है गिल्लू, वो जानवर और इंसान के बीच के जो प्रेम है ना, उसको दर्शाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही एक प्यारा चैप्टर है। जाके आप हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में ये चैप्टर का मैंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है, तो आप जाके वहां समझ सकते हैं। प्लीज चेक दैट आउट। और भी जो हमारे इंग्लिश के चैप्टर्स हैं सारे लगभग वहां पे पोस्टेड हैं, तो जाके उन सभी चैप्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी हमारा ग्रामर का प्लेलिस्ट है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर अगर आपको पढ़ना है तो। फाइनली आ जाते हैं हमारे वीडियो पे, जो होने जा रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इस चैप्टर का। एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में है ऑब्जेक्टिव का। तो हम आपके लिए एक बुक लेके आए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितने भी पॉसिबल टॉपिक सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं वो आपको इस बुक में कंपाइल्ड मिलेंगे। तो हम इसी बुक से अभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देख रहे हैं, ताकि आपका क्या हो सके, इस बुक के बारे में भी आप जानो कि कैसे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो आपका जो भी डाउट है इस बुक को लेकर वो खत्म हो। और आप चेकआउट अगर करना चाहें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाके हमारे वेबसाइट पे इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी ये बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी कैप्टन सीरीज की हमारी ये बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के बुक्स भी वहां अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक बुक आपके लिए डिजाइन किया, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बुक भी आप जाके चेकआउट करें हर जगह। और फाइनली हम आ जाते हैं हमारे वीडियो पे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसी बुक से और आपके चैप्टर से। तो आपके लिए एग्जाम के लिहाज से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिल्लू का इस चैप्टर से, The author was successful in dash गिल्लू to sit near her plate। तो जो ऑथर हमारी जो महादेवी वर्मा है, वो गिल्लू को, जब गिल्लू बहुत ही छोटा था, जब गिल्लू को उन्होंने बचाया था, ठीक है, अपने बरामदे पे उन्होंने गिल्लू को चोटिल अवस्था में पाया, उसे बचाया, उसे खाना खिलाया। तो उसे वो ट्रेन कर रही है, क्या कर रही है, उसे सब कुछ सिखा रही है कि कहाँ उसे बैठना है, कैसे खाना है, उसके लिए वो घर बनाती है, ठीक है। तो ये सारी जब चीजें होती है तो वो क्या कर रही है, वो सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग गिल्लू टू नॉट सिट नियर हर प्लेट। वो हमेशा क्या करता है, वो उनके प्लेट में बैठ जाता है, ठीक है। जब भी वो खाना खाती है तो उनके प्लेट में बैठ जाया करता था, तो वो उसे ट्रेन करती है कि प्लेट के बाहर उसके नजदीक वो बैठे, ठीक है। तो द ऑथर वाज सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग गिल्लू टू सिट नियर हर प्लेट। बी हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग। द ऑथर वाज सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग गिल्लू टू सिट नियर हर प्लेट। सेकेंड क्वेश्चन, द ऑथर फाउंड गिल्लू क्लिंचिंग टू अ, ऑथर गिल्लू को कैसे पाती हैं, किस चीज को पकड़ रहा होता है, तो चेयर, पॉट, कर्टन, वॉल। किस चीज को पकड़ रहा है, क्लिंचिंग टू द वॉल। जब वो उसे चोटिल अवस्था में वो पाती हैं तो दीवार से चिपका होता है, किस चीज के पीछे, पॉट के पीछे, गमले के पीछे दीवार में चिपका होता है छोटी सी जगह में। किससे वो बचना चाह रहा है, कौवों से। कौवों की जो चोंच है उसे घायल करी, उससे वो बचना चाहता है। द ऑथर फाउंड गिल्लू क्लिंचिंग टू अ वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, द स्क्विरल वॉज कंसिडर्ड एन इजी प्रे बाय द कैट्स, डॉग्स, ईगल्स, क्रोज। तो स्क्विरल किसके लिए एक इजी प्रे था, एक आसान शिकार था, तो कैट्स नहीं, डॉग नहीं, ईगल्स नहीं, क्रोज इसका आंसर है। इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे स्टोरी तो कौवे के लिए, वो कौवे उसे समझ रहे थे एक छोटा सा गिलहरी है, वो हमारे लिए एक आसान शिकार है, इसीलिए वो उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। पर गिल्लू बच जाता है क्योंकि वो गमले के पीछे दीवार से चिपक जाता है, और महादेवी वर्मा जो हमारे राइटर है उसे बचा लेती हैं, देख लेती हैं। द क्रोज वर एंगेज्ड इन पोकिंग देयर डैश एट द फ्लावर पॉट।
पॉट्स। तो गमले के पीछे गिल्लू पड़ा हुआ है, तो जो कौवा है वो कौवे ढेर सारे हैं वहां पे, कुछ पेयर्स हैं कौवे के, वो क्या करे अपनी चोंच को मारते हैं फ्लावर पॉट्स गमले में। चोंच बीक्स होगा, नोज बीक्स लेग हैंड्स, तो बी आंसर है हमारा बीक्स। अपने चोंच को वो गमले पे मार रहे होते हैं क्योंकि वो अपने शिकार को पकड़ना चाहते हैं, गिल्लू को। महादेवी वर्मा, फिफ्थ क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा अप्लाइड डैश ऑन द वुंड्स ऑफ गिल्लू। महादेवी वर्मा क्या अप्लाई करती है, जो चोट लगा होता है गिल्लू को, उसके चोट की सफाई करके वो क्या अप्लाई करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ए पेनिसिलिन, बी सोफ्रामेसिन वैसलीन जेल। ए पेनिसिलिन वो अप्लाई करेंगी, क्या अप्लाई करेंगी, पेनिसिलिन वो घाव को ठीक करने की एक दवाई है, मलहम है, वो अप्लाई करती हैं, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। महादेवी वर्मा अप्लाइड पेनिसिलिन ऑन द वुंड्स ऑफ गिल्लू। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सेप्ट महादेवी वर्मा एवरीबॉडी वाज श्योर दैट द स्क्विरल वुड नॉट। महादेवी वर्मा को छोड़कर, महादेवी वर्मा के अलावा सभी को क्या लगता है कि ये जो गिलहरी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, जीवित नहीं रह पाएगा। ए सरवाइव, बी ईट, सी ड्रिंक, डी प्ले, ए सरवाइव आंसर है। एक्सेप्ट महादेवी वर्मा एवरीबॉडी वाज श्योर दैट स्क्विरल वुड नॉट सरवाइव। स्क्विरल क्या है, जीवित नहीं रह पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द डैश स्लिट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्क्विरल्स माउथ। तो क्या स्क्विरल, गिलहरी जो है, गिल्लू जो है, उसके मुंह के दोनों साइड से गिरता है, तो क्या गिरता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, मेडिसिन, वाटर, मिल्क, फूड। तो मिल्क गिरेगा, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा है, एक बहुत ही छोटा सा गिलहरी है गिल्लू, ठीक है, जब वो मिलता है महादेवी वर्मा को, तो वो खुद से खाना पीने की अवस्था में नहीं है, ठीक है, खाना खाने की अवस्था में नहीं है, तो महादेवी वर्मा उसे रुई की मदद से दूध पिलाती है, लेकिन वो इतना छोटा है कि दूध की जो बूंदें वो भी उसके दोनों मुंह के साइड से दोनों ओर गिर जाती हैं। तो मिल्क सी आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन, गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे ही डाइड। गुल्लू ने बंद कर दिया था, क्या बंद कर दिया था, द डे ही डाइड, जिस दिन वो मरा था, तो उसने खाना बंद कर दिया था। ए स्लीपिंग, बी रनिंग, सी ड्रिंकिंग, डी ईटिंग। उसने क्या बंद कर दिया था, खाना बंद कर दिया था। गिल्लू हैड स्टॉप्ड ईटिंग द डे ही डाइड। जब कोई मरने की अवस्था में आ जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देते, तो गिल्लू ने भी जो उसका मरने वाला दिन था, महादेवी वर्मा समझ गई थी कि आज ये इसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया था। Ninth question, गिल्लू refused to eat when the author was in the hospital. गिल्लू refused to eat, यहाँ पे हमारा यहाँ पे फील करना है वर्ड्स। तो गिल्लू क्या खाने को मना कर देता है जब जो ऑथर महादेवी वर्मा एक बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो गिल्लू क्या खाने को मना कर देता है, तो उसका जो फेवरेट खाना होता है काजू, ठीक है, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, काजू। काजू खाना भी मना कर देता है क्योंकि उसकी जो मालकिन है, उसकी जो एक तरह से मित्र है, उसका देख रेख करने वाली है, वो हॉस्पिटल में है। जानवर को भी ये चीजें महसूस होती हैं, ठीक है, वो जानवर होते हुए उनका एक प्यारा सा पेट है, पालतू उनका एक जानवर है, तो उसके बीच जो रिलेशन है उन दोनों के बीच वो बहुत ही प्यारा है। गिल्लू समझ जाता है कि मेरी जो मालकिन है वो क्या है, हॉस्पिटल में है, इसकी वजह से उसे दुख होता है, वो खाना खाना बंद कर देता है, काजू भी खाना खाना बंद कर देता है, ठीक है, उसका जो फेवरेट फूड है वो भी। गिल्लू रिफ्यूज टू ईट काजू व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ डैश। तो गिल्लू जब खुश होता था वो कैसी आवाजें निकालता था, ए ऑप्शन क्लक क्लक, बी चिक चिक, सी काव काव, डी काय काय। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो वो चिक चिक की आवाज निकालता हुआ आपको स्टोरी में दिखेगा कि गिल्लू चिक चिक की आवाज निकालता है, जब भी वो खुश होता है तो चिक चिक की आवाजें निकालता है गिल्लू। व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ चिक चिक, बी। 11th क्वेश्चन हमारा, द ऑथर ट्राइड टू फीड गिल्लू सम। ऑथर क्या खिलाने का कोशिश करती हैं गिल्लू को, ये पूछा जा रहा है। जब उसे वो बड़ी ही घायल अवस्था में पाती है तो गिल्लू को वो क्या पिलाना चाहती हैं, ए बिस्किट, बी फ्रूट जूस, सी मिल्क, डी ग्लूकोज। तो सी मिल्क हमारा आंसर है, वो दूध पिलाने की कोशिश उसे करती हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन, सी आंसर मिल्क। 12th क्वेश्चन है, गिल्लू वाज अ टाइनी डैश। गिल्लू क्या था, तो डॉग था, कैट था, स्क्विरल था, या फिर डी चाइल्ड था, तो वो एक स्क्विरल था, ठीक है, वो एक गिलहरी था। गिल्लू क्या है, एक छोटा सा गिलहरी था और उसकी स्टोरी में मृत्यु भी हो जाती है। 13th क्वेश्चन है हमारा, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच। गिल्लू हमेशा क्या
पकड़ना या कैच पकड़ने की बात नहीं हो रही, लिटरली कोई ऑब्जेक्ट पकड़ने की, गिल्लू ध्यान खींचना चाहता था, ठीक है, अटेंशन कैच करने की बात हो रही है। द नरेटर्स ड्रेस, द इंसेक्ट, द नरेटर्स अटेंशन, द फ्लावर। तो गिल्लू हमेशा नरेटर जो है, ये कहानी जो कह रही है उन आप बोल सकते हैं महादेवी वर्मा, या फिर गिल्लू की जो मालकिन है, गिल्लू की जो आप बोल सकते हैं तरह से मित्र है, एक तरह से गिल्लू जिसे पसंद करता है वो है महादेवी वर्मा, क्योंकि एक प्यार भरा रिश्ता उन दोनों में बच गया। पहले तो महादेवी वर्मा ने उसे बचाया, वो दिन भर उसके पास रहता है, खेलता कूदता रहता है। महादेवी वर्मा जो स्टोरी लिखती है वो उनके आसपास खेलता है, तो उनका एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता है। तो हमेशा नरेटर जो है, हमारी महादेवी वर्मा जो कहानी लिख रही है, हमें बता रही है, उनका वो अटेंशन कैच करना चाहता है, ठीक है। तो गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच द नरेटर्स अटेंशन। 14th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The dash was considered an easy prey by the crows। तो सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया, आसान शिकार कौन था, कौओं के लिए आसान शिकार कौन था, तो गिल्लू था या फिर स्क्वेरल। तो ए फ्लावर, सी पॉट, डी बी मर्ड, डी स्क्वेरल। तो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर है स्क्वेरल। स्क्वेरल था, कौन था, गिल्लू एक क्या था, छोटा सा गिलहरी था जब उसे कौओं ने घायल कर दिया था। तो 15th क्वेश्चन, द ऑथर हंग अ डैश फॉर गिल्लू। तो जब गिल्लू ठीक हो गया, ठीक है, उसके बाल आ गए तो उसे शरीर पूरा भरने लगा, वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे, तो गिल्लू के लिए जो ऑथर है हमारी, उन्होंने क्या डाला था, वो क्या लटकाया था उन्होंने खिड़की के पास, ब्रोकन कप, स्मॉल टब, बाउल, फ्लावर बास्केट। तो उन्होंने एक फ्लावर बास्केट डाला था, ठीक है, एक छोटा सा फ्लावर, फूलों का एक छोटा सा बास्केट आप बोल सकते हैं, वो उन्होंने खिड़की पे लटकाया था, जो क्या था, गिल्लू का घर था, गिल्लू जो गिलहरी उसका घर था। 16th क्वेश्चन, चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेटेड दैट ही वाज। जब भी गिल्लू भूखा होता था ना, तो ही वो चिक चिक का साउंड निकालता था, ठीक है। तो ए सैड, बी क्राइंग, सी मोर्निंग, डी हंग्री। तो मॉर्निंग नहीं होगा, क्राइंग नहीं होगा, सैड नहीं होगा, डी हंग्री होगा। जब भी गिल्लू भूखा होता था तो वो चिक चिक की आवाज निकालता था। 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, गिल्लू हैड स्टॉप डैश द डे ही डाइड। सेम क्वेश्चन हमने पहले किया, गिल्लू ने क्या करना बंद कर दिया था जिस दिन वो उसकी मृत्यु हुई थी। ए स्लीपिंग, बी रनिंग, सी ड्रिंकिंग, डी ईटिंग। उसने खाना बंद कर दिया था, ठीक है, ईटिंग हमारा आंसर है। 18th क्वेश्चन, गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए और एन। गिल्लू क्या, गिल्लू जो स्टोरी है वो क्या दिखाती, किसके ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाती है, तो ह्यूमन बीइंग के इंसान जो है महादेवी वर्मा, जो हमारे नरेटर है, स्टोरी टेलर है, और फिर एक जानवर है गिल्लू, ठीक है, वो जानवर है ना, तो जानवर और इंसानों के बीच के फ्रेंडशिप, एक मित्रता, एक प्यार भरे रिश्ते को दर्शाती है। तो ए में ही हमारा एनिमल मिल गया, ये हमारा आंसर है। एलियन नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है, गोस्ट भी नहीं होगा, हमारा आंसर है ए एनिमल। 19th क्वेश्चन, when the narrator sat down to write, गिल्लू wanted to catch her। तो जब भी जो कहानी के नरेटर है, हमारी कहानी की जो आप बोल सकते हैं रचयिता है, रचना जिसने की कहानी की जो लिखी है महादेवी वर्मा है। बार बार मैं आपको रिपीट करी ताकि आपको याद हो जाए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट गिल्लू, ठीक है। तो महादेवी वर्मा आपको लिखना है। तो वो जब लिखने बैठती थी, क्योंकि वो एक राइटर है, जैसे आपको पता चल रहा है, मैं 12 बोल रही हूँ, उस कहानी की राइटर है वो, तो और भी कहानियां और भी नॉवेल्स उन्होंने लिखा है। तो वो लिखती थी जब वो बैठ के अपने खाली समय पे, तो गिल्लू क्या कैच करना चाहता था, गिल्लू उनका ध्यान कैच करना चाहता, ध्यान खींचना चाहता था। ए अटेंशन इसका आंसर है, बी पेन नहीं होगा, सी पेपर नहीं, डी हेयर, उनका ध्यान खींचना चाहता था गिल्लू अपने ऊपर। 20th क्वेश्चन, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट खाना क्या है, गिल्लू गिलहरी जो है उसका फेवरेट खाना क्या है। ए राइस, बी ब्रेड, सी काजू, डी जैम। तो सी काजू आंसर राइट है इसका, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज काजू। 21st क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ एकेडमी। तो महादेवी वर्मा जो थी वो किस चीज के लिए उन्हें चुना गया था, ठीक है, तो किस एकेडमी के लिए, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य या फिर कला एकेडमी। तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, ना कला होगा ना संगीत नाटक होगा, क्या होगा इसका आंसर, साहित्य एकेडमी के लिए। महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड एज एन फेलो ऑफ एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ठीक है। Next question, the narrator liked to believe that on some dash day Gillu would come back of life as a small juhi flower। 22वां क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन है, the narrator क्या किस बात पे बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि इस कहानी की एंडिंग में मृत्यु हो जाती है गिल्लू की, ठीक है, तो उसे एक सोन जूही की लता के अंदर दफना दिया जाता है, उसके पास दफनाया जाता है गिल्लू को। क्यों, क्योंकि जो नरेटर है वो बिलीव करती हैं कि किसी दिन, तो किस
किस तरह के दिन की वो बात करी वो हमें आंसर करना है। तो किसी दिन गिल्लू वापस आ जाएगा, गिल्लू का जीवन जो है एक तरह से, गिल्लू था वो जीवित था, फिर से वो किसी दिन जीवित होगा। किस तरह? तो एक स्मॉल जूही फ्लावर, ठीक है, एक पीले जूही फ्लावर की तरह वो फिर से एक जीवन के रूप में वो उभरेगा, ठीक है। वो इस बात पे बिलीव करती थी, इसलिए उसने, महादेवी वर्मा ने गिल्लू को एक लता के नीचे, एक पीले जूही फूल के लता के नीचे दफनाया था। तो ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, तो फूल कब खिलता है? सिंपली आप देख सकते हैं फूल कब खिलेगा? स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग है आंसर हमारा। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम स्प्रिंग डे गिल्लू वुड कम बैक ऑफ लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर। 23rd क्वेश्चन, गिल्लू हैज बिन रिटन बाय, गिल्लू रे, सेम क्वेश्चन आ गया देखिए, बिमल रॉय, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सत्यजीत रे। तो अभी तक आपको याद हो गया होगा ये बात कि गिल्लू किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने गिल्लू लिखा है। तो गिल्लू हैज बिन रिटन बाय महादेवी वर्मा, या फिर सिंपली हु रोट गिल्लू? महादेवी वर्मा रोट गिल्लू। 24th, महादेवी वर्मा टॉट गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया कि महादेवी वर्मा जो हमारी कहानी के नरेटर है उसने गिल्लू को किस चीज के लिए ट्रेन किया था? तो बेड, पेपर, टेबल, प्लेट, प्लेट के नजदीक बैठने को, सिट क्लोज टू हर प्लेट, तो प्लेट के नजदीक, क्योंकि वो प्लेट में उनके आकर बैठ जाया करता, जब भी वो खाना खाती थी तो उनके प्लेट में ही आकर बैठ जाता था। तो उन्हें वो ट्रेन करती है गिल्लू को कि वो प्लेट के नजदीक बैठे। 25th क्वेश्चन, गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर। तो इटर्नल रेस्ट, जब भी उसे क्या बोल सकते हैं आप, गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? उसे पूरी तरह से रेस्ट, इटर्नल रेस्ट बोलते जब दफनाया जाता है किसी को, ठीक है, क्योंकि अब वो कभी जिंदा नहीं होगा, वापस उठेगा नहीं। तो गिल्लू को कहाँ पे दफनाया जाता है इसकी बात हो रही है, कहाँ पे उसे अंतिम समाधि दी जाती है उसकी बात की जा रही है। तो किस लता के नीचे? क्रेपर हो गया, लता किस लता के नीचे? सोनजूही, मैरीगोल्ड, रोज या सनफ्लावर? तो सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी जाती है, अंतिम समाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, व्हेनेवर गिल्लू वाज डैश ही मेड अ ट्विटरिंग साउंड। तो वो ट्विटरिंग साउंड, चिक चिक की आवाज कब निकालता था? जब भी वो भूखा होता था। हैप्पी, हंग्री, एंग्री, सैड, बी हंग्री, जब भी वो भूखा होता है वो चिक चिक की आवाज या फिर ट्विटरिंग साउंड निकालता है, ठीक है। 27th क्वेश्चन, द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर, सिट होगा ये, सिट नियर हर, ए टेबल, बी प्लेट, सी चेयर, डी बेड। हमने ये 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है, तो आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसे याद रखिए, गिल्लू को वो ट्रेन करती है जो हमारी ऑथर है, राइटर है, लिखा आ सकता है, नरेटर आ सकता है लिखा, या फिर महादेवी वर्मा लिखा आ सकता है। तो महादेवी वर्मा ने गिल्लू को कहाँ बैठने को सिखाया था? तो टेबल, प्लेट, चेयर या फिर बेड, प्लेट के नियर, नियर जहां भी आए तो प्लेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू स्क्वेरल। तो जो स्क्वेरल, जो गिलहरी को महादेवी वर्मा ने बचाया था, उसे क्या नाम दिया गया है ये पूछा जा रहा है। ए गौती, बी गिल, सी गिल्लू, डी गिल्ला। क्या नाम उसे दिया गया था? तो सी गिल्लू नाम दिया गया है, ठीक है। स्क्वेरल का नाम क्या है? गिल्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, तो गिल्लू नाम उसे दिया गया था, तो स्क्वेरल का नाम है गिल्लू, उसी के नाम पे स्टोरी का भी नाम है गिल्लू। हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्वेरल हैव? 29th क्वेश्चन, स्क्वेरल जो गिलहरी उसे कितनी चोटें आई थी? तो A1, B2, C5, D7, उसे दो चोट आए थे, 2 गहरे चोट आए थे, चोट तो और आया था पर 2 गहरे चोट आए थे, इसलिए 2 मेंशन है। 2 वुंड डिड द स्क्वेरल हैव 2 वुंड, ये आप लिख सकते हैं, द स्क्वेरल है 2 बिग वुंड्स, ये आंसर है हमारा 2, 29th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वेरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, गिल्लू एक गिलहरी है, तो गिलहरी का लाइफ स्पैन क्या होता है ये मेंशन किया गया स्टोरी में। 1 year, 2 years, 3 years, 4 year। 1 year नहीं होगा, 2 years आंसर है, 3 years नहीं होगा, 4 year नहीं, 2 year। गिलहरी, किसी भी गिलहरी के जीवन का काल जो होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो 2 साल का होता है। 31st क्वेश्चन, द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वाज, गिल्लू के आंखों का रंग क्या था, ठीक है। तो अब जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, रेड नहीं है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, ब्लू आंसर। उसकी आंखें कैसी थी? नीली थी। द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वाज ब्लू। 32nd क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर। तो स्टोरी जो हमारा गिल्लू है, इसमें नरेटर जो है, कहानी जो कह रही है, कहानी जो बता रही है महादेवी वर्मा, वो गिल्लू को कहाँ पाते हैं? गिल्लू कहाँ मिलता है उन्हें? इंजर्ड बेबी स्क्वेरल, छोटा सा बेबी स्क्वेरल जो चोटिल है, वो उन्हें कहाँ मिलता है? ए ऑफिस, बी गार्डन, सी वरांडा या डी नन ऑफ दिस। तो वरांदे, उनके वरांदे में मिलता है, वरांडा इंग्लिश में लिखा जाएगा, सी आंसर है इसका। इन द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर वरांडा।
तो इसका आंसर वरांदा हो जाएगा। सी, इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर वरांदा। 33rd क्वेश्चन है हमारा, इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वेरल एंड अप्लाइड। तो जो स्टोरी कहानी होती है, जब गिल्लू से मिलता है, महादेव वर्मा को जब गिल्लू मिलता है, एक छोटी सी गिलहरी मिलती है जिसे वो चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो उस चोट को वो साफ करती हैं और उसमें पेनिसिलिन लगाती है। क्या लगाती है? अप्लाइड पेनिसिलिन। डिटॉल, टूथपेस्ट, पेनिसिलिन, नन ऑफ दिस। तो पेनिसिलिन आंसर है। पेनिसिलिन एक मैलम है जो लगाया जाता है आपके चोट पे, तो पेनिसिलिन लगाती है। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द वुंड्स ऑफ बेबी स्क्वेरल, साफ करती है बेबी स्क्वेरल, छोटे स्क्वेरल के चोट को, और अप्लाइड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन लगा देती है, मैलम लगा देती है। 34th क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड अडोबी मीन इन गिल्लू? अडोब या फिर अडोबी आप बोल सकते हैं। गिल्लू जो है, गिल्लू जो स्टोरी है, इसमें अडोब का मतलब क्या है? अडोब वर्ड का यूज किया गया है इसमें, इस स्टोरी में। तो अडोब का मतलब होता है घर। क्या होता है? अडोबी, आप जहां पे रहते हो, आप जहाँ पे निवास करते हैं, आपका जहाँ घर है। तो होम, गार्डन, फॉरेन या फिर फील्ड, होम इसका आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूछेगा सिनोनिम्स, ठीक है, मतलब एक मतलब हो, डिफरेंट वर्ड्स हो, उसका मतलब एक हो। तो अडोब हो गया होम का सिनोनिम। व्हाट डज द वर्ड अडोब मीन इन गिल्लू? होम। 35th क्वेश्चन, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज? तो रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद प्राइज किसे मिला था? तो जब आप गिल्लू पढ़ रहे हो और मंगला से आप समझ सकते हो, मंगला किसी महिला का नाम होता है, तो महिला से आप याद रख सकते हो कि महादेवी वर्मा को मिला था। किसे मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। एम से भी याद रख सकते हो, जब भी मंगला प्रसाद आए तो आप महादेवी वर्मा ही आंसर इसका टिक करना, क्योंकि गिल्लू की स्टोरी में महादेवी वर्मा ने उसको लिखा है, और आप याद रखोगे इससे एम से एम अवार्ड मिला उन्हें, और वो था मंगला प्रसाद प्राइज। तो जब भी ये आएगा, एम आपको दिखेगा, आपको याद आ जाना चाहिए महादेवी वर्मा। ऐसे आप याद रख सकते हो क्वेश्चंस के आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हमने अभी इस चैप्टर से भी देख लिया है। तो अगर आपने स्टोरी पूरी नहीं समझी है तो जाके हमारे चैनल पे वो स्टोरी चेकआउट करें। हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो वहां पे डाला हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने वो स्टोरी समझाई है। और फिर बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में लास्टली। तो इन बुक्स को जाके करें चेकआउट। कैप्टन सीरीज की हमारी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की बुक, साथ ही साथ हमारे सोशल स्टडीज की बुक जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की बुक। साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक, जो एग्जाम के लिहाज से आपके जितने भी क्वेश्चन लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चन है वो सारे इसमें अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरह से आंसर उसका दिया गया है, तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज से बहुत ही हेल्पफुल बुक है। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव बुक, एक बड़ा पोर्शन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का आता है, तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए किताब। तो इन किताबों को जाके चेकआउट करें आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर हमारे आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे जाएं, कैप्टन सीरीज की बुक को मांगे, वहां पे ये सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। Lastly, thank you so much for supporting, thank you so much for watching this video till now। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को करें शेयर, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें, ताकि फ्यूचर में हमारी मुलाकात ऐसे होती रहे, वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।